Hello. How can I help you? Hey Siri, open YouTube. Opening YouTube. Hello. How can I help you? Hey Siri, open Facebook. Opening Facebook. Hello. How can I help you? Hey Siri, open Instagram. Opening Instagram. Hello. How can I help you? Hey Siri, open WhatsApp. Opening WhatsApp. Hello. How can I help you? Hey Siri, what is React.js? What is React.js? Searching Google for Hey Siri, what is React.js? Hello. How can I help you? Type top 5 programming languages. Searching Google for top 5 programming languages. गाइस जो आपने इंट्रो में देखा हम कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा बनाने वाले हैं जो बेसिकली क्या करता है आपके वॉइस के कमांड के बेसिस पर आपके मतलब ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो सिंपली हम यहाँ इसमें HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे और बेसिक लेवल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं तो आप अच्छे से समझा दूंगा मैं साथ में कोड भी। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल एंड ईजी टू यूज है एंड बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। सो आई रिकमेंड करूँगा कि भाई आज सभी लोग बनाओ, अच्छे से बनाओ। ठीक है, और अगर आपने मेरा 3 प्रोजेक्ट मैंने पहले ही बनवाया, अगर उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप उसको भी वॉच कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई हम अपना HTML लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको 3 फाइल की नीड होगी। पहले index.html एंड देन style.css, style.css एंड देन नेक्स्ट आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी, सो सिंपली script.js। ये बेसिकली 3 फाइल की ज़रूरत होती है। ठीक है भाई, क्योंकि कभी भी बनाओगे तो आपको ये 3 फाइल की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम अपना HTML का बॉयलर प्लेट लिखते हैं। सिंपली मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, या बॉयलर प्लेट आ गया सिंपली। एंड देन इसके अंदर मैं यहाँ टाइटल इसको दे देता हूँ AI असिस्टेंट। ठीक है, AI असिस्टेंस, आप कुछ भी और भी दे सकते हो, मेरे को ये अच्छा लग रहा है तो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, असिस्टेंस टेंस। ओके, एंड देन इसमें अपने को CSS को लिंक कर देता हूँ। ठीक है, तो सिंपली आप लिंक CSS का यूज़ कर सकते हो सिंपली। एंड ये नाम जो है भाई ना, ये एकदम एग्जैक्टली यही रखना, नहीं तो फिर CSS काम नहीं करता। ठीक है, एंड देन इसके बाद अपने को सिंपली इस बॉडी में आओ। सिंपली अपने को एक डिव चाहिए बेसिकली, जिसमें अपनी चीज़ें रहेंगी, जिसमें अपनी कार्ड्स रहेंगी जो मैंने इंट्रो में दिखाया है। एंड देन एक बैकग्राउंड इमेज रहेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्टाइल में जाता हूँ। ठीक है, इसको मैं एक डिप बना के छोड़ देता हूँ। ठीक है, इस डिप को मैं एक क्लास दे देता हूँ। सिंपल क्लास का नाम मैं कंटेनर दे रहा हूँ। ठीक है, कंटेनर। ओके, कंटेनर दे रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा स्टाइल डॉट CSS, मतलब जो CSS का भी एक बॉयलर प्लेट होता है जो मैं लिख के रखता हूँ हमेशा। ठीक है, और हमेशा यूज ही करता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली आपको CSS जो होता है ना, ये बेसिकली परफेक्ट कर देता है। ठीक है, हाइट बिट यहाँ मैंने सिंपली दिया। एंड देन पैडिंग, मार्जिन एंड बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये हमेशा नेसेसरी इसको दिया करो भाई। ठीक है, प्रोलोग देते ही रहते हैं इसको। ठीक है, तो चलो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा एंड बॉडी को टारगेट करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बॉडी को एक इमेज देना चाहता हूँ। मैंने उस इमेज को ला के रखा हुआ। ठीक है, सबसे पहले मैं आऊँगा, बॉडी को कुछ हाइट विड्थ दे दूँगा। सिंपली मैं बॉडी को देता हूँ विड्थ। सबसे पहले विड्थ दे दूँगा मैं 100 VW, मैं VW में दे रहा हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद मैं हाइट दे रहा हूँ 100 VH। एंड देन इसके बाद मैं इसमें एक बैकग्राउंड इमेज देना चाहता हूँ। ठीक है, सिंपली बैकग्राउंड इमेज अभी URL में देना होता है। ठीक है, एंड देन सिंपली अब मैं डॉट स्लैश करूँगा। देखो मैंने यहाँ पे एक ला के रखा है इमेज। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। एंड देन Ctrl+S करूँगा। तो चलो देखते हैं दिखता कैसे। सबसे इसको रन करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे मैंने रन करके रखा है, तो चलो मैं इसको कट करके फिर से रन कर देता हूँ। गो लाइव पे करना। तो बेसिकली ये आपका प्रोजेक्ट आपके ब्राउज़र में खुल जाएगा, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा। यहाँ पे मेरा ब्रेव है तो शायद ब्रेव में ही खुलेगा, या तो ब्रेव में ही खुल रहा है। कुछ टाइम लग सकता है भाई, थोड़ा लोडिंग स्लो है, सो थोड़ा वेट कर लेना। ठीक है, सो तब तक मैं अदर ब्राउज़र को क्लोज कर देता हूँ सिंपल सा। देखो भाई अपना तो देखने को मस्त लग रहा है। ठीक है,
सो अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को यहाँ एक डिप चाहिए, ठीक है, छोटा सा, जिसमें यार लिखा रहेगा कुछ हेडिंग है एंड देन छोटा सा कुछ पैराग्राफ है एंड देन एक बटन है जो हमारे लिसन करेगा, ठीक है। तो चलो उस कार्ड को बनाते हैं। बेसिकली इसके लिए ही मैंने ये कार्ड को बनाया, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर को लेता हूँ एंड देन इसको सिंपली मैं एक पहले एक बीट दे देता हूँ। बीट कितना देते हैं इसको मैं, अब बताओ। चलो मैं कुछ भी बीट दे देता हूँ अभी के लिए। वैसे सबसे पहले इसके अंदर मैं कंटेंट लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे को 2 चीज़ चाहिए, एक H1 चाहिए, ठीक है, और एक क्या चाहिए अपने को, एक पैराग्राफ चाहिए। तो सबसे पहले H1 लिखता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे आओ, H1 लिखो और यहाँ पे एक हेडिंग H1 में आप कुछ भी डाल सकते हो, योर, इसको मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, ठीक है, योर AI असिस्टेंस, ओके। स्पेलिंग भाई देख लेना अगर गलत होगा। एंड देन एक यहाँ पे पैराग्राफ रहेगा जिसमें मैं सिंपल छोटा सा एक मैसेज लिखूँगा, प्रेस द बटन एंड से ओके, एंड से एक कमांड, COMMAND कमांड। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ कुछ कमांड दे देता हूँ, अगर कोई बिगिनर है, किसी को नहीं पता क्या एग्जाम्पल में क्या बोलना है, तो सिंपली मैं दे दूँगा एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ ओपन यूट्यूब, ओके, ओपन यूट्यूब, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, ओपन यूट्यूब, ओके। एंड देन इसके बाद अपने को एक बटन चाहिए, ठीक है, जिसको बेसिकली मैं जब उस पर ही क्लिक करूँगा ना भाई, तो बटन को मैं एक क्लास दे दे रहा हूँ सिंपल सा। इसको क्लास में दे देता हूँ लिसन बटन, ठीक है, क्योंकि भाई ये लिसन करने वाला ही बटन रहेगा, लिसन बटन, ओके, लिसन बटन। एंड इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे एक मैं माइक लगा देता हूँ। तो यहाँ मैं माइक सर्च करता हूँ, देखो ये प्यारा सा माइक आ गया, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, पता नहीं दिखेगा कि नहीं, चलो देखते हैं बाद में, ठीक है। और यहाँ मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ छोटा सा, स्टार्ट लिसनिंग, ओके, लिसनिंग, Ctrl+S सेव करता हूँ एंड देन चल के देखते हैं ब्राउज़र पे। तो दिख तो रहा भाई मैंने आपको नहीं, छोटा सा, ठीक है। तो बेसिकली अपने को चाहिए कि ये चीज़ें सेंटर में रहे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सेंटर करते हैं। तो इसको सेंटर करने के लिए आपको बॉडी को डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा। तो मैं इधर आऊँगा CSS में एंड देन सिंपली यहाँ पे जाऊँगा बॉडी को, यहाँ पे मैं लिख दूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके, अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओके। सिंपली इतना करूँगा तो मेरा चीज़ें सेंटर में आ जाएंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे सेंटर में चीज़ें आ गई। मैं चाहता हूँ बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हो उसके कलर वाइट रहे। तो सिंपली आप यहाँ पे बॉडी में ही आओ एंड देन सिंपली आप एक प्रॉपर्टी दे सकते हो CSS की कलर वाइट। इससे बेसिकली जो भी CSS के अंदर जो भी टेक्स्ट आएंगे वो सब वाइट में आएंगे, ठीक है। तो देखो इस बेसिकली वाइट में आ गई। अपने को चाहिए कि इस कार्ड को मैं कुछ पैडिंग दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी कंटेनर को सेलेक्ट नहीं किया, तो सिंपली मैं यहाँ आऊँगा एंड देन डॉट कंटेनर लूँगा। देखो मैंने यहाँ पे HTML में इस कंटेनर क्लास दिया था, ठीक है, इस पूरे डिव को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। एंड देन इसको सेलेक्ट करके एंड देन मैं इसको कुछ कलर देता हूँ। चलो अभी के लिए मैं इसको कलर देता हूँ बैकग्राउंड कलर में, चलो रेड दे के देखता हूँ विजिबल है या नहीं। सिंपली ये विजिबल है, तो अपने कुछ पैडिंग चाहिए, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ आऊँगा, इसको कुछ पैडिंग दे दूँगा। मैं यहाँ पैडिंग इसको दे देता हूँ 40 px का, ठीक है। एंड देन सेव करके देखते हैं कैसे दिखता है। काफ़ी कूल लग रहा है, चलो ठीक है। तो कूल लग रहा है तो सही है। इसका कुछ बॉर्डर को रेडियस कर देता हूँ, ठीक है, मतलब इसके कॉर्नर को थोड़ा रेडियस कर देता हूँ। तो इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ मैं 10 पिक्सल का, सो दैट इसके कॉर्नर्स थोड़े अच्छे दिखें। देखो अब भाई अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर देना चाहूँगा, ठीक है। सो रुको मैं देखता हूँ कौन सा कलर है। या सिंपली आप आना, इसको एक बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ RGBA में वो कलर रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको RGBA सिंपली देता हूँ। मैं इसके रेड को दे देता हूँ 0 एंड देन वाइट रहेगा, बेसिकली वाइट कलर में दूंगा, ठीक है। एंड देन ग्रीन को भी मैं 0 ही कर देता हूँ एंड ब्लू को भी मैं 0 कर देता हूँ एंड देन 0 कर दो भाई। एंड इसको ओपासिटी, ये लास्ट वाला ओपासिटी होता है, मैं इसकी ओपासिटी करता हूँ 0.8, ओके। एंड देन Ctrl+S से सेव करके मैं देखता हूँ तो काफ़ी कूल सा दिख रहा है, ठीक है। बट ये देखो रोबोट के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो अपने को चाहिए थोड़ा लेफ्ट साइड में ये खिसक जाए, तो इसके लिए क्या करोगे, तो मैं बेसिकली यहाँ पोजीशनिंग का यूज करूँगा। तो मैं ऐसा करूँगा, इस बॉडी को मैं कर दूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट, सॉरी रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव करके मैं इसके और इसके अंदर के जो चाइल्ड है मैं उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूँगा, सो डैट ये इसको मैं इस बॉडी के अकॉर्डिंग मूव कर सकूँ, ठीक है। तो मैं इसको एब्सोल्यूट करके एंड देन इसको मैं लेफ़्ट से कर देता हूँ 20%। चलो देखते हैं कुछ होता है।
चलो ठीक है, अपने को ये सब मेरे को सेम ऐसे ही चाहिए था। देखो ऐसे मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने बॉडी को रिलेटिव किया, ठीक है। एंड देन इसके चाइल्ड को मैंने एब्सोल्यूट करके उसको जिधर मेरे को चाहिए था उधर मैंने लेफ्ट से कर दिया, ठीक है। और अपने को चाहिए कि क्या बोलते हैं, रुको, आई थिंक मेरा डिस्प्ले छोटा है, वही तो मैं सोच रहा हूँ इस। चलो ठीक है, अभी परफेक्ट है, ठीक है। तो सिंपली थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, नहीं इतना सही है। तो इसको सबसे पहले मैं कार्ड का थोड़ा पैडिंग बढ़ाता हूँ, ठीक है। एंड देन इसके बीच में गैप में कुछ करता हूँ। सबसे पहले इधर आओ आप, ठीक है। कंटेनर, इस कंटेनर को सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी, ओके, कंट्रोल सी करो। एंड देन इसके अंदर का जो भी H1 है उसको मैं डायरेक्टली सेट करूँगा। एंड इसको एक फ़ॉन्ट साइज दूंगा। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना दे दूँ, 50px दे दूँ क्या? चलो देखते हैं 50px पे क्या आता है। हाँ, काफ़ी कूल लग रहा है, ठीक है। तो एक काम और करता हूँ मैं, ठीक है। इसको मैं बेसिकली इसको एक क्या बोलते हैं, फ़ॉन्ट, एक फ़ॉन्ट में सेलेक्ट करके लाना चाहता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे जाओ क्रोम पे, ठीक है। क्रोम पे जाके तुम यहाँ पे सिंपली कोई भी फ़ॉन्ट लेना तो आप सिंपली गूगल फ़ॉन्ट पे जाओ, ठीक है। गूगल फ़ॉन्ट पे जाओगे तो आप कोई भी फ़ॉन्ट सर्च कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करके अब उसकी लिंक को कॉपी करके यहाँ अपने यूज कर सकते हो। सिंपली आपको कैसे करना, फ़ॉन्ट पे जाना, गूगल फ़ॉन्ट लिखना है, सिंपली वहाँ से आपको गूगल पे सर्च करना है। एंड देन एक पहला लिंक जो भी आएगा उस पर क्लिक कर देना। एंड देन आप ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। तो आपको जो भी चाहिए, जो सा भी फ़ॉन्ट चाहिए, मेरे को चलो रोबोटो कर दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे को रोबोटो चाहिए, रोबोटो लिख के मैंने सिंपली इंटर किया तो देखो यहाँ पे आ गया रोबोटो, ठीक है। तो सिंपली मैं इसमें से कौन सा कॉपी करूँ, चलो मैं पहला वाला ही कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसे क्लिक करोगे तो दूसरा इंटरफेस खुलेगा। एंड देन सिंपली आप यहाँ पे क्या करना है, चलो यहाँ पे गेट फॉन्ट, यहाँ पे जो देखो ऊपर है ना व्यू सेलेक्ट फेमिलियर्स, यहाँ पे आप क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। एंड सिंपली आपको यहाँ गेट एम्बेडेड कोड यहाँ पे क्लिक करना है, सिंपली यहाँ क्लिक करना। एंड देन सिंपली यहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, देखो लिंक्स। सिंपली आपको लिंक ना करके ये इंपोर्ट वाला स्टेटमेंट यूज करना, ठीक है, ये इंपोर्ट वाला। एंड आप सिंपली यहाँ से इसको ऑन करके यहाँ चेंज स्टाइल पे क्लिक करके आप सिंपली यहाँ अपने फॉन्ट के चूज़ कर सकते हो कि आपको सारी चीज़ें, अगर इसको ऑन कर दोगे तो सिंपली आपको सारे फॉन्ट्स मिलेंगे। तो चलो सारे ही चूज़ कर लेते, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको ऐसे कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, ठीक है। एंड इसको सिंपली यहाँ पे आना, आप यहाँ पे CSS में सबसे ऊपर टॉप में एकदम, ठीक है, कॉर्नर में सबसे ऊपर टॉप में इसको आप पेस्ट कर देना, ठीक है। इससे आप क्या करोगे, आप इसके फॉन्ट को यूज कर सकोगे। सिंपली मैं बॉडी में आता हूँ, इसको फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ पूरे बॉडी को, ठीक है। फॉन्ट फैमिली रोबोटो, ठीक है। चलो देखते हैं कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या। हाँ, कुछ तो पड़ा भाई, देखो कसम से कुछ तो पड़ा, कुछ चेंज हुआ है। आप बैक करके पीछे वीडियो देख लेना, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ, जो H1 है ना, सॉरी इधर आओ। एंड जो H1 है इसको फॉन्ट साइज दे, मैं इसको फॉन्ट वेट भी देना चाहता हूँ सो दैट ये थोड़ा बोल्डिश टाइप का देगी, ठीक है। तो मैं फॉन्ट वेट पे आके इसको 900 कर दूँगा, कंट्रोल S सेव करूँगा। एंड देन आपको भाई तू चला जा, इसको मैं रुक जा भाई, इसको कट कर देता हूँ, ठीक है, परेशान करता भाई बीच में। चलो सिंपली देखो यहाँ पे 900 मैंने किया तो सिंपली ये देखो थोड़ा बोल्डिश टाइप का हो गया, ठीक है। एंड देन अपने को चाहिए, मैं थोड़ा और स्टाइल H1 को देना चाहता हूँ। सिंपली मैं क्या करूँगा, इसके लेटर स्पेसिंग दे दूँगा, मतलब इसके बीच के जो लेटर्स है उसमें थोड़ा गैपिंग आ जाए, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे आना एंड लिखना है लेटर स्पेसिंग, ठीक है। लेटर स्पेसिंग आप मैं 4px का दे देता हूँ। सिंपली देखो 4px दोगे तो सिंपली आपके लेटर्स के बीच की गैप बढ़ जाएगी, जो कि काफ़ी कूल लगता है देखने में, ठीक है। एंड देन आपको इस पैराग्राफ को भी कुछ प्रॉपर्टीज देनी है। तो सिंपली सबसे पहले ये करता हूँ कि इस डीप कंटेनर के अंदर जो भी चीज़ें हैं मुझे सब सेंटर में चाहिए। तो आप सिंपली यहाँ पे आना कंटेनर को और सिंपली इसको कर देना अलाइन आइटम सेंटर, ओके। अगर ऐसे काम करता है तो ठीक है, नहीं काम करेगा गाइस, क्योंकि आपको पहले डिस्प्ले फ्लैग्स देना पड़ेगा। सिंपली पहले इसको डिस्प्ले फ्लैग्स देना है, अलाइन आइटम सेंटर एंड सिंपली जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर आप दे देना सिंपली, ठीक है। एंड देन आप देखोगे तो चीज़ें सेंटर में हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई भाई, हो जा भाई हो जा। टेक्स्ट आइटम सेंटर, ओके, हो जानी चाहिए तो हुई क्यों नहीं भाई। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, चलो ठीक है, अभी मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन इस बटन को भी सेंटर चाहिए, तो बटन तो नहीं होगा भाई, बटन को आपको अलग से करना पड़ेगा। सिंपली मैं यहाँ पे बटन को करूँगा सेलेक्ट। एंड देन सिंपली मैं इस पर एक इफेक्ट पहले सब इसको बटन जैसा बनाऊँगा, ठीक है। तो इसको बटन को बनाने के लिए सबसे पहले आप इसको पैडिंग दे दो। पैडिंग सबसे पहले जो पैरामीटर होता है टॉप बॉटम का होता है, मैं चाहता हूँ टॉप बॉटम से ये ले ले कितना 15 पिक्सल, ठीक है। एंड लेफ्ट राइट से सिंपली ले लो आप 25px। चलो देखते हैं कैसा लिखता है, ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है।
चलो बढ़िया। अब इसके कॉर्नर को थोड़ा राउंडेड कर दिया जाता है। ये जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर, ये साइड इसको थोड़ा राउंडेड कर देते हैं। इसको बेसिकली आप बॉर्डर रेडियस कहते हैं इसको। बॉर्डर रेडियस सिंपली आप लगाना है एंड देन इसको 10 पिक्सल का दे देना गाइस, मस्त दिखता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। चलो बढ़िया दिख रहा है। बस ये कुछ बॉर्डर आ रहा है ना इसके बटन पे। चलो इसको बॉर्डर को हटाने के लिए सिंपली आप यहाँ आना एंड देन सिंपली आप कर देना बॉर्डर नन, ठीक है भाई। प्रॉपर्टी में ही पता चल जाता है क्या करना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी बॉर्डर नन कर देना सिंपली, तो ये बॉर्डर गायब हो जाएंगी, देखो गायब हो गया, ठीक है। एंड देन इसको एक अच्छा सा कलर दे दिया जाए। तो इसकी कौन सा कलर दूँ बताओ। चलो मैं इसको दे देता हूँ कोई एक अच्छा सा कलर। चलो इधर आओ एंड इसको बैकग्राउंड कलर में सिंपली एक कोड है, मैं इसको हेक्सा में एक कोड दे रहा हूँ, ठीक है। सिंपली 4CA F50, ओके। देखिए अभी आपको दिखाता हूँ। चलो मस्त कलर है, ठीक है। और इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसको मैं सिंपली वाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कलर पे आप सिंपली जाना एंड देन सिंपली वाइट कर देना, ठीक है। अभी आप देखोगे तो मस्त दिख रहा है, चलो मस्त दिख रहा है, ठीक है। तो सिंपली आप इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद अपने को क्या करना है, अपने को थोड़ा इसके बीच में गैपिंग बढ़ाना है। तो आप मेन कंटेनर में आना एंड देन सिंपली इसको गैप दे देना। कितना दे दूँ, 5px का। तो चलो 5px का देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। कुछ हुआ गाइस, आई थिंक कुछ हुआ कि नहीं पता नहीं चला। चलो 15px का दे के देखता हूँ, ठीक है। सिंपली जान रहे हो क्या हो रहा है, इसको फ्लैग डायरेक्शन मेरे को कॉलम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना मैं करता हूँ तो चीज़ें होती हैं वर्टिकली हो जाती हैं, ठीक है, नहीं हॉरिजॉन्टली सेंट्रलाइज हो जाती है। तो इसको मुझे फ्लैग डायरेक्शन कॉलम देना पड़ेगा, सो डैट प्रॉपर्टीज़ काम करने लगेंगे, ठीक है। इसको मैं सिंपली कॉलम कर दूंगा, ठीक है। अब देखो चीज़ें हो जाएंगी। नहीं हुई, क्या बात है भाई, ओ यार क्या ही बकचोदी है गाइस। इसको कट करना, सिंपली मेरे को कंटेनर को देना है। सॉरी गाइस, सॉरी माफ़ कर दो भाई, ये लिख लेना, ठीक है। इसको सिंपली कंटेनर को देना था, ठीक है। देखो अब गैपिंग आएगी, ठीक है। ये बेसिकली अब चीज़ें अच्छी हुई। थोड़ा इसको यार ज़्यादा जूम हो गया, चलो ठीक है। देखो अब चीज़ें सेंटर में होगी, सिंपली अब गैप को बढ़ा दो आप। मैंने गैप को यहाँ से हटाना, Ctrl+X करके सिंपली आप कंटेनर पे लगा देना, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा छूट गया था, देख लेना, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर दूँ। सिंपली मैंने इसको उठा के कंटेनर में कर दिया, ठीक है। एंड अब देखता हूँ तो देखो चीज़ अपने को सेंटर में मिल गई, जो चाहिए थी। अपना UI रेडी हो गया, UI यहीं तक था, ठीक है गाइस। और कुछ तो शायद ही था। चलो एक बटन पे होवर भी लगा देते हो, ठीक है। मतलब कुछ अगर जब जैसे मैं इस पर होवर करूँ तो कुछ इफेक्ट दिखे, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आना एंड देन आप सिंपली यहाँ पे बटन को सेलेक्ट करना एंड देन जब भी मैं इसको होवर करूँ सिंपली आप एक छोटा सा प्यारा सा बैकग्राउंड कलर दे देना। इसको मैं दे दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर, इसको भी मैं हेक्साडेसिमल में ही दे दे रहा हूँ। इसी को सिंपली मैं कॉपी करूँगा, इसमें थोड़ा सा चेंजेस मैंने खाली किया है। इसको करना किधर गया भाई, वाइट किसके ने किया तेरे को, हट जा। चलो Ctrl+V कर देता हूँ एंड इसको मैं सिंपली कर देता हूँ 45, ओके। हट जा भाई 45 पे। चलो कुछ हल्का सा लाइट हुआ है, ठीक है। एक मिनट गाइस, कलर थोड़ा देखना पड़ेगा। 45A09, 45 छोटा वाला ए रहेगा, स्मॉल ए, एंड इसको कट करना पड़ेगा एंड 45A09, ठीक है। एंड देन एक और है यार, क्या है, एक मिनट गाइस, 45A049 है, ठीक है। सॉरी। चलो ये देखो मस्त इफेक्ट आएगा जब भी मैं इस पर होवर करूँगा। देखो कुछ तो हल्का सा ट्रांजिशन देखने को मिला, ठीक है। तो इसमें होवर पे मैं ट्रांजिशन में दे देता हूँ, सो डैट ये थोड़ा देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो इसको सिंपली ट्रांजिशन बटन पे देना, ठीक है। तो यहाँ मैं बटन पे ट्रांजिशन दे रहा हूँ, ट्रांजिशन ऑल 0.25 सेकंड का, ठीक है। जब भी मैं इस पर होवर करूँगा तो देखो थोड़ा हल्का सा एनिमेशन टाइप का दिख रहा है, देखो लाइट डार्क, ठीक है। तो यहाँ तक अपना हो गया। मैं इसके अंदर का जो साइज फॉन्ट साइज है मतलब बटन का, उसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ। सिंपली आप यहाँ पे आना, बटन, हमने इसका फॉन्ट साइज कर देना, मैं कर देता हूँ 20px, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसा लगता है, या अब लुकिंग गुड, ओके। नाउ अब हम भाई CSS को जावास्क्रिप्ट का पार्ट स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें हैं अभी मैं इसको CSS का थोड़ा सा पार्ट बाकी है, मैं इसको लास्ट में करवाता हूँ, ठीक है। सो डैट आपको समझ आए चीज़ें, ठीक है। तो चलो सर, उसके बाद मैं जावास्क्रिप्ट का पार्ट स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको जावास्क्रिप्ट को लिंक करना पड़ेगा। तो इसको मैं जावास्क्रिप्ट में वो मैंने लिंक किया है कि नहीं, आई थिंक मैंने लिंक नहीं किया, ठीक है।
तो लिंक कर लेते हैं। सबसे पहले इसके सबसे नीचे आना बॉडी के, एंड देन यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लगाना src वाला, ठीक है। एंड देन इसके अंदर अपने स्क्रिप्ट को मतलब लिंक कर लेना, ./ दबाना, इसके बाद अपने JS को लिंक कर लेना सिंपली। ये आपका JS हो गया लिंक, ठीक है। अब बेसिकली काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, देखो मैं चाहता हूँ जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो ऐसा कुछ हो कि हम जो भी बोले वो लिसनिंग होना मतलब स्टार्ट हो जाए, मतलब मेरा ब्राउज़र वो सुनना स्टार्ट कर दे। तो सबसे पहले हमको ऐसा कुछ क्रिएट करना पड़ेगा जो हमारी आवाज़ को सुने, मतलब ब्राउज़र की ये बताए कि भाई अभी मतलब सुनना स्टार्ट करो जो भी बोलेगा। तो उसके लिए सिंपली जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन मेथड ही है, मतलब बिल्ट इन इसका प्रॉपर्टी है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, जो बेसिकली क्या करता है उस फंक्शन को जब भी मैं कॉल करूँगा तो सिंपली ब्राउज़र को ये बताता है कि जो भी अब वो यूज़र कुछ बोलेगा आप उसको सिंपली सुनना, ठीक है। आप उसका सुनना स्टार्ट कर देना। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट लूँगा, ठीक है, वेरिएबल रिकॉग्नाइजेशन, इसको मैं नाम दे रहा हूँ रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन, ओके। एंड सिंपली मैं एक न्यू बेसिकली कीवर्ड यूज कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में होता है, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट। तो सिंपली मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा जिसमें मैं अपने रिकॉग्नाइज जो भी साउंड होगा उसको मैं स्टोर करूँगा सिंपली, ठीक है। तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, एंड सिंपली एक पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है। और इसके अंदर आपका एक ब्राउज़र का ही मतलब एक फीचर है जावास्क्रिप्ट का, विंडो डॉट एक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन करके एक आता है। तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, इधर आना चाहिए सर, रिकॉग्नाइजेशन, ओके, जेसन सिंपली ये है, ठीक है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन ये कैपिटल S रहेगा गाइस, ठीक है, कैपिटल S, ठीक है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। सिंपली इसका यूज करना पड़ता है सिंपली। एंड देन इसके अंदर आपको दो चीज़ देना है। ये बेसिकली क्या करता है, देखो विंडो डॉट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन बेसिकली ब्राउज़र को ये बताता है कि आपको सुनना है, मतलब जो भी यूज़र बोलेगा उसको आपको बेसिकली सुनना स्टार्ट कर देना, ठीक है। एंड ये जानते हो क्या होता है, ये सिंपली कुछ ब्राउज़र पे सपोर्ट करता है और कुछ ब्राउज़र पे सपोर्ट नहीं करता, मतलब ये इंटरनली एक API का यूज करता है। ये जो मैंने लिखा है ना विंडो डॉट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ये इंटरनली एक API का यूज करता है, जो कि बेसिकली आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिंपली एक मेथड यूज करना पड़ता है। तो वो जो API यूज करता है वो बेसिकली किसी की ब्राउज़र पे डायरेक्ट वर्क नहीं करता। सो डैट हमें एक यहाँ पे और में भी ये और ऑपरेटर है जावास्क्रिप्ट, आपने अगर पढ़ा हो तो पता होगा। अगर ये नहीं होता है फिर ये वाला चला देना, ठीक है। तो सिंपली यहाँ मैं फिर लिखूँगा विंडो डॉट स्पीच वेबकिट रहेगा, ठीक है, सिंपली वेबकिट, सॉरी। अगर आप चाहते हैं सभी ब्राउजर्स पे मतलब ये वर्क करे सिंपली आपको वेबकिट लिखना पड़ेगा, ठीक है, वेबकिट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिंपली, ठीक है। तो आपको सिंपली वेबकिट लिखना पड़ेगा। एंड देन इसके बाद सिंपली आपको ये वाला कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, Ctrl+C करके, एंड देन वेबकिट के बाद सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। इतना बेसिकली क्या करता है ये बेसिकली ये लास्ट वाली लाइन ये सभी ब्राउज़र के लिए आपके जो भी फीचर है उसका इनेबल कर दिया, ठीक है। चलो ठीक है, इतना हो गया। एंड अगर मैं कंसोल करके आपको दिखा दूँ सिंपल सा इसमें हमको क्या मिलता है तभी मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी तो शायद कंसोल नहीं होगा क्योंकि एडिबल लिसनर मेरे को लगाना पड़ेगा। चलो फिर भी एक बार ट्राई करता हूँ कुछ मिलता है कि नहीं। अगर मैं इसको रनता हूँ एंड देन कंसोल ओपन करता हूँ सिंपली, एंड अगर मैं अभी देखो मिला सिंपली मेरे को, देखो ये चीज़ मिला, ठीक है, इतना चीज़ें मेरे को मिलना है। तो इसमें सिंपली मेरे को लैंग्वेज का यूज करना है सिंपली, एंड देन ऑन इंड का यूज करना है, एंड देन सिंपली ऑन रिजल्ट का यूज करना है, एंड एक ऑन स्टार्ट का यूज करना है। मतलब जब भी स्टार्ट पे कोई क्लिक करे तो स्टार्ट शुरू कर देना सुनना, और जो भी सुनना है उसको रिजल्ट में कैलकुलेट कर लेना, एंड देन उसको इंड कर देना। 3 एंड 4 चीज़ों को मैं यूज करूँगा बेसिकली, ठीक है। इस मैंने बस आपको दिखा दिया, बता दिया, ठीक है, कि कंसोल करके आप चीज़ें देख सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे एक लैंग्वेज भी डिफाइन करनी सकती है। यहाँ तो आपने कह दिया कि भाई सुनना स्टार्ट कर दो, ठीक है, मगर किस लैंग्वेज में सुनना स्टार्ट कर दो ये तो आपने नहीं बताया। तो सिंपली इस जो भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और जिसको इस वेरिएबल में सेव किया है, इस वेरिएबल की हेल्प से आप उसकी लैंग्वेज को डिफाइन करते हो। तो सिंपली आप इस वेरिएबल को करना कॉपी एंड देन डॉट लैंग लिख देना, ठीक है। लैंग बेसिकली लैंग्वेज को मतलब प्रीफर करता है, ठीक है। तो सिंपली लैंग इज इक्वल टू आप इंग्लिश लिख देना, ठीक है। इंग्लिश मत लिखना है, EN अंडरस्कोर E और S कैपिटल में US लिखना है, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। एंड देन अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ तो फिर सिंपली आपको देखने को मिलेगा लैंग्वेज भी साथ में, ठीक है। तो भाई मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ सो डैट आप समझो, ठीक है। बस
जल्दी से बना के भागने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डीबग करना भी आना चाहिए चीज़ें। तो सिंपली मैं इसको कंसोल करूँगा एंड देन आप देखो इसमें लैंग्वेज भी आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो देखो लैंग्वेज में इंग्लिश आ गया, ठीक है। तो बेसिकली अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं एक बटन पे ऐड वन लिसनर लगाऊंगा। इसके लिए मेरे को बटन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बटन को सेलेक्ट करने के लिए सिंपली आप कॉन्स्ट लिखना एंड देन बटन वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो एंड सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। सिंपली मैंने यहाँ HTML में इसको क्लास कुछ दिया है आई थिंक बटन को, हाँ लिसन बटन दिया है। चलो एक आईडी भी दे देता हूँ, ठीक है। आईडी में ही बटन ही दे देता हूँ, ठीक है। इस आईडी के बेस पे मैं सेलेक्ट करूँगा इसको। तो CSS का काम तो है नहीं, तभी के लिए मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन जावास्क्रिप्ट पे आना एंड देन क्वेरी सेलेक्टर में सिंपली आपने आईडी लेना है, तो आईडी का हैज लगाना एंड देन सिंपली इसको पेस्ट कर देना, सॉरी बटन को लिख देना, ठीक है। और इसको मैं कंसोल करके दिखाता हूँ बटन अपने को मिल रहा है या नहीं, ठीक है भाई। जल्दी जल्दी चले यार। कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं BTN को करता हूँ Ctrl+S सेव एंड देन अगर मैं ब्राउज़र पे जाके इसको अगर मैं देखता हूँ तो सिंपली आपको देखने को मिलेगा बटन कब देखने को मिलेगा, जब देखो सिंपली आपको बटन देखने को मिला, ठीक है। तो अब सिंपली मैं बटन पे एक ऐड वन लिसनर लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जब बटन पे क्लिक हो तभी सारी चीज़ें स्टार्ट होनी चाहिए। सिंपली मैं यहाँ लिखूँगा बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर और मैं चाहता हूँ जब भी इस पर क्लिक हो सिंपली ठीक है, तो सिंपली एक फंक्शन चला दो CLIC का, ठीक है। क्लिक हो सिंपली आप एक फंक्शन चला दो और इसके अंदर मैं अब सारी चीज़ें लिखना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं करूँगा जो भी चीज़ें मैं बोलूँगा उसको कन्वर्ट करूँगा टेक्स्ट में, ठीक है। तो इसमें मैं फंक्शन बनाऊँगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू स्पीच। सबसे पहले मैं जानते हो क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ मैं जो भी कुछ बोलूँ उसको मैं सिंपली AI के फॉर्म में, मतलब उससे AI से बुलवाना चाहता हूँ, सो देखने में थोड़ा मॉडर्न लगे, ठीक है, सुनने में भी थोड़ा अच्छा लगे। सिंपली मैं एक फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है, फंक्शन स्पीच, ठीक है, स्पीक बेसिकली क्या करेगा, जो भी हम टेक्स्ट बोलेंगे उस सिंपली ये खुद अपने लैंग्वेज में बोल के बताएगा, जो मैंने इंट्रो में ही दिखाया है आपको, ठीक है। तो सिंपली ये जो स्पीक है एक टेक्स्ट रिसीव करेगा। ये टेक्स्ट कैसे रिसीव करेगा अभी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। सिंपली आप बस इतना ध्यान दो, टेक्स्ट रिसीव करेगा एंड इसके अंदर सिंपली आप कॉन्स्ट कर देना, कुछ भी वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो। तो सिंपली मैं ABC ले ले रहा हूँ, ठीक है। और देखो अब ये बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का ही बिल्ट इन मेथड है, जिससे बेसिकली आप क्या करते हो, टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करते हो। ये मैंने नहीं बनाया भाई, ये बना है, तो थोड़ा हार्ड है बट सिंपल है, ठीक है। सिंपली इसका सिंटैक्स है स्पीच सिंथेसिस अल्ट्रांस। बेसिकली ये क्या करता है, ये बेसिकली सिंपली आप जो भी टेक्स्ट देते हो उसको स्पीच में कन्वर्ट करता है, बेसिकली मतलब वॉइस में कर देता है सिंपली, ठीक है। सिंपली आपको इसके लिखना है, इसके अंदर आपको टेक्स्ट जो भी आप रिसीव करोगे यहाँ पे पास कर देना, ठीक है, सिंपली। एंड देन यहाँ पे आना है एंड देन आपको लिखना है विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस एंड देन स्पीक। इसके अंदर सिंपली आपको वो ABC पास कर देना, बस इतना करना है, ठीक है। इतना करने से जानते क्या होगा, आप जो भी कमांड पास करोगे सिंपली ये स्पीक करके बताएगा चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, मैंने ABC लिया है एंड देन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड देन उस ऑब्जेक्ट में मैंने सिंपली ये फंक्शन को कॉल करके इसमें टेक्स्ट को पास कर दिया बेसिकली, और उसको इस वेरिएबल में सेव कर लिया। अब इस वेरिएबल को सिंपली मैं स्पीक फंक्शन में पास कर दूंगा सो डैट ये बोल के सुनाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अभी करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने चलो यहाँ कुछ कमांड्स बनाया सो डैट मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये हो गया, ठीक है। तो एक मैं फंक्शन बना देता हूँ जिसमें मेरे कुछ कमांड्स प्री डिफाइंड मैं खुद करके रखूँगा, ठीक है। तो फंक्शन बनाऊँगा सिंपल मैं हैंडल कमांड, ठीक है, हैंडल कमांड्स, ओके। हैंडल कमांड्स में सिंपली मैं कमांड्स पास कर, चलो इसको कमांड्स बाद में पास करते हैं, कंफ्यूज हो गया। सिंपली हैंडल कमांड्स का एक फंक्शन बनाया एंड देन मैं चेक करूँगा इफ़ कमांड। बेसिकली आप कैसे बनाओगे, कमांड बनाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ कमांड मतलब जो भी आप टेक्स्ट दोगे इसी को कमांड बेसिकली, तो मैं यहाँ कमांड्स को पास कर दूँगा, ठीक है, कमांड। अब सिंपली यहाँ मैं चेक करूँगा, ठीक है, चेक करूँगा क्या कमांड्स, सिंपली ये कमांड्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कमांड्स डॉट इंक्लूड्स सिंपली मैं कमांडर्स इंक्लूड्स यहाँ पे लिखूँगा ओपन
यूट्यूब। सिंपली देखो ये क्या करता है, जो भी आप बोलोगे सिंपली, ठीक है, वो कमांड रहेगा। और वो कमांड यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी, इस फंक्शन को मैं भी चलाऊंगा बाद में जब बताऊंगा, ठीक है। सिंपली मैंने एक फंक्शन बनाया हेल्ड कमांड, ठीक है। ये बेसिकली चेक करेगा कि जो आपने कमांड बोला है ये क्या है, ओपन यूट्यूब है। अगर नहीं है तो यूट्यूब ओपन करेगा, नहीं तो वो गूगल पे जो भी आप बोलोगे इसको सर्च करेगा, ठीक है। तो चलो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। अगर ये है तो सर्च करेगा, नहीं तो फिर क्या करेगा, नहीं तो फिर इसके अंदर मैं लिखता हूँ, अगर यूट्यूब आपने कमांड में बोला है तो सिंपली ये बोल के बताएगा, ठीक है। तो सिंपली मैं स्पीक को यहाँ पे कॉल करूँगा, स्पीक, एंड देन इसके अंदर सिंपली मैं एक टेक्स्ट पास कर दूँगी। यही टेक्स्ट है जो मैं वहाँ पे रिसीव कर रहा था, ठीक है। ओपनिंग यूट्यूब, सिंपली आप यहाँ पे लिख लेना ओपनिंग यूट्यूब, ओके। देखो ये मैंने ये स्पीक को मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने स्पीक बनाया था, यहाँ स्पीक में मैंने ये जो टेक्स्ट पास किया सिंपली यहाँ रिसीव होगा, एंड देन सिंपली यहाँ पे ये सिंपली ये वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही करना था, ठीक है। तो स्पीक एंड देन इसको मतलब ओपन भी करना पड़ेगा आपको एक नए विंडो में। सिंपली आपको ओपन करने के लिए विंडो डॉट ओपन लिखना पड़ेगा सिंपली, ठीक है। विंडो डॉट ओपन, इसके अंदर आपको क्या ओपन करना है, कौन सी यूआरएल पास करना पड़ता है, तो मैं सिंपली लूँगा https://youtube.com, ठीक है। सिंपली youtube.com लिख देना और www भी लगा देना। वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है बट लगा देना www.youtube.com, ठीक है। सिंपली आप ये यूआरएल दे देना एंड देन इसके बाद एक कॉमा लगा के सिंपली आप इसको बता देना कि भाई अब न्यू टैब में ये ओपन है, ठीक है। इसके लिए आप सिंपली _blank का यूज कर देना सिंपली, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगा, एक नए टैब में आपके कमांड्स को ओपन करेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार ट्राई मारते हैं क्या होता है, ऐसा कुछ काम हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मतलब अब रिजल्ट जो आपने कुछ बोला है उसको रिसीव भी करते हो। पहले मैं कमांड से बना लेता हूँ ढेर सारा, ठीक है। इफ़ ये कमांड है, फिर मैं एक कमांड बनाता हूँ एल्स इफ मैं कहूँगा कमांड डॉट इंक्लूड, सिंपली इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। अब भाई कॉपी पेस्ट कर दूँ कमांड्स को, ठीक है। एंड देन सिंपली आप ओपन यूट्यूब की जगह ओपन फेसबुक लिख दो, ठीक है। ओपन फेसबुक, ओके। अगर ये कमांड है तो सिंपली आपको एक चलाना है। सिंपली ये आप सेम कॉपी करना है, ठीक है। Ctrl+C करो एंड देन इसके अंदर आके Ctrl+V कर दो एंड देन इसके अंदर के टेक्स्ट चेंज कर दो। सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है ओपनिंग यूट्यूब के बाद आपको सिंपली ओपन फेसबुक लिखना है, ठीक है। फेसबुक, ओपन फेसबुक, तो सिंपली यहाँ पे www.facebook.com एंड एड्स को मिलेगा। चलो 2-3 और मैं बना देता हूँ, Ctrl+D करता हूँ। ओपन यूट्यूब के बाद मैं क्या बनाऊँ, चलो इसके बाद मैं फेसबुक बना दिया, यूट्यूब बना दिया, चलो एक बार और मैं इंस्टाग्राम बना देता हूँ, ठीक है। तो इंस्टाग्राम, ओके। एंड देन www यहाँ पे सिंपली आप इंस्टाग्राम को भी पास कर दो, ठीक है। Ctrl+V कर देता हूँ, सॉरी कंट्रोल इसको पास करना है यार, Ctrl+C एंड देन इसके अंदर Ctrl+V कर दो एंड देन इसको भी आप चेंज कर दो Ctrl+V करके, ठीक है। चलो 3 कमांड्स मैंने दे दिया। यहाँ पे आई थिंक कुछ एक्स्ट्रा लग गया है, क्या लग गया है भाई, ये एरर्स थ्रो कर रहा है। एक मिनट गाइस, मैं डिबग करके आता हूँ क्या चीज़ चालू हो गया है जो। तो सिंपली गाइस यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर था, ठीक है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा कॉमा मतलब ब्रैकेट लगा दिया था तो इसलिए काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं कमांड को डिफाइन कर रहा था, तो इतना कमांड हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद मैं एक डिफ़ॉल्ट लगा देता हूँ। अगर ये कमांड्स नहीं है तो सिंपली आप एक सर्च करना, ठीक है। आप सिंपली एक वॉइस में देना, ठीक है, कि सर्च ऑन यूट्यूब, ठीक है। SEARC, सर्च ऑन यूट्यूब, ओके। सिंपली आप इतना लिखना यूट्यूब, ओके। एंड चलो ट्राई करते हैं। अभी तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने अभी रिकॉग्नाइज मतलब वॉइस को कैप्चर कर तो रहा हूँ मगर उसको सेव कहीं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये काम नहीं करेगा। मगर बेसिकली मैंने स्पीक वाला जो यहाँ फंक्शन बनाया, बेसिकली यहाँ पे किधर बनाया देखो स्पीक, तो यहाँ मैं सिंपली यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ, कन्वर्ट टेक्स्ट टू वॉइस, ठीक है। सिंपली मैं वॉइस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब चलो इसका यूज मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ मैंने जो बताया है मतलब बनाया है फंक्शन, यहाँ मैं टेक्स्ट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं टेक्स्ट को चलो एक भेज के दिखाता हूँ।
सिंपली यहाँ पे नीचे आना एंड देन स्पीक फंक्शन को तुम कॉल करना एंड इसके अंदर आप एक टेक्स्ट लिखना। चलो मैं लिखता हूँ स्टार्टिंग के लिए, हेलो हाउ हाउ कैन आई हेल्प यू। ओके, हाउ कैन आई हेल्प यू। कंट्रोल एस से सेव करता है एंड देन ब्राउज़र पे जाता हूँ एंड देन सिंपली अगर मैं स्टार्ट लिसनिंग पे जैसे ही क्लिक करता हूँ उसको सुनना आप। Hello, how can I help you? ये गाइस ये करता है, ठीक है। इसके अंदर आप जो भी पैरामीटर दोगे वो बोलेगा, ठीक है। तो सिंपली अब कमांड्स को अपने देना है। तो कमांड्स को देने के लिए बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे सिंपली आपने यहाँ पे जो देखो यहाँ पे आपने सिंपली क्या किया है, मतलब वॉइस को रिकॉग्नाइज़ किया। आप उसको सेव करने के लिए भी कोई ऑप्शन चाहिए, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे आना एंड सिंपली उस वेरिएबल को यूज़ करना, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन जो सबसे पहले ऊपर टॉप पे बनाया था आपने, ठीक है, जहाँ आप बेसिकली वॉइस को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उस पर डॉट रिकॉग्नाइज डॉट ऑन रिजल्ट। बेसिकली एक ऑन रिजल्ट एक वेरिएबल होता है, ये इस फंक्शन का ही वेरिएबल होता है जिसमें आप जो भी बोलते हो वो बेसिकली स्टोर होता है। तो सिंपली आप फंक्शन डॉट ऑन रिजल्ट करना, RESULT रिजल्ट करना एंड देन सिंपल एक फैट और फंक्शन बना देना आप। एंड देन ये फंक्शन जब भी कॉल होगा तो सिंपली आपको एक इवेंट रिसीव होगा। इवेंट में बेसिकली क्या रहेगा मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। CLG करता हूँ मैं एंड देन EVENT कर देता हूँ, ठीक है, इवेंट, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे फंक्शन को स्टार्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इस फंक्शन में एंड देन सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रिकॉग्नाइजेशन डॉट स्टार्ट। मैंने आपको पहले कंसोल करके दिखाया था कि मैं स्टार्ट का यूज़ करूँगा, ऑन रिजल्ट का यूज़ करूँगा, एंड का यूज़ करूँगा। तो मैं चाहता हूँ जब भी मैं इस फंक्शन में करूँ क्लिक तुरंत लिसनिंग करना स्टार्ट हो जाए। मगर अभी देखो एक दिक्कत आएगी, इसको मैं अभी देता आता हूँ, ठीक है। देखो मैं जैसे इस पर करूँगा क्लिक Hello, how can I help you? तो बेसिकली ये जानते हो क्या कर रहा है, ये प्रॉब्लम ये कर रहा है कि जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये पहले मतलब मैं चाहता हूँ पहले ये अपनी चीज़ें बोल ले, ठीक है, अपनी जो भी ग्रीटिंग है उसको कर ले, इसके बाद लिसनिंग करना स्टार्ट करे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रहा था। सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ आना, इसको करना कंट्रोल X से कॉपी मतलब कट एंड देन सिंपली आप यहाँ पे एक फंक्शन चालू करना, ठीक है। सिंपली आप एक सेट टाइम आउट लगाना कि मैं चाहता हूँ ये 2 सेकंड बाद सुनना स्टार्ट करे। तो आप सिंपली सेट टाइम आउट लगाना, ठीक है, जो कि एक बेसिकली कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ मैं एक कॉल बैक फंक्शन दे देता हूँ एंड देन इसके अंदर मैं रिकॉग्नाइजेशन डॉट स्टार्ट करता हूँ। लेकिन कब, लेकिन मैं इसको स्टार्ट करता हूँ 2 सेकंड के बाद। तो यहाँ पर 2000 मिली सेकंड देना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। एंड देन अगर मैं इसके बाद स्टार्ट करता हूँ तो चलो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखो ऊपर यहाँ पे देखना अभी माइक्रोफोन छपेगा 2 सेकंड के बाद। Hello, how can I help you? देखो यहाँ पे आप लोग माइक्रोफोन मतलब आया 2 सेकंड के बाद, अब सही है, ठीक है। तो चलो अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलो मैं कुछ बोल के दिखाता हूँ, हेलो ओपन यूट्यूब। तो अभी ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे रिजल्ट को कंसोल किया है, आपने यहाँ पे कुछ परफॉर्म नहीं किया। तो चलो सिंपली जो मैंने बोला है यहाँ पे कंसोल करके दिखाता हूँ, कुछ देखने को मिलता है कि नहीं। तो सिंपली ये कौन सी लाइन पे मैंने इसको कंसोल किया है 34। देखो यहाँ पे मेरे को देखने को मिला इवेंट, ठीक है, 34 लाइन का यहाँ पे देखो 34 लिखा है, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करके देखता हूँ तो सिंपली मेरे को रिजल्ट ऑन रिजल्ट चाहिए था। तो देखो यहाँ रिजल्ट कहीं है, देखो यहाँ पे रिजल्ट है, ठीक है। तो रिजल्ट को ओपन करना है, इसको 0 इंडेक्स पे एक चीज़ें हैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन रिजल्ट, इसको 0 इंडेक्स को ओपन करना है एंड देन देखो आप 0 इंडेक्स पे सिंपली फिर इसके अंदर 0 इंडेक्स है, देखो ये 0 इंडेक्स, इसको ओपन जैसे ही करोगे इसके ट्रांसक्रिप्ट के अंदर आपको बेसिकली आपने जो भी बोला है वो सिंपली यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलो मैं कुछ और बोल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो Hello, how can I help you? ओपन यूट्यूब, तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सिंपली आप यहाँ आना, अब मैं दूसरा करके दिखाता हूँ फिर से, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ एंड देन आता हूँ फिर से रिजल्ट्स में, रिकॉग्नाइजेशन में एंड देन 0 इंडेक्स पे ट्रांसक्रिप्ट में ओपन यूट्यूब, देखो यहाँ पे आया। सिंपली ये यहाँ से आप जो भी आप बोलते हैं यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो सिंपली आप कट इसको करना है कट, ठीक है। एंड देन एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसमें आप सेव करना चाहते हो। तो सिंपली मैं इस वेरिएबल का नाम क्या दूँ, चलो बताओ। मैं इसको देता हूँ कमांड, इसलिए मैं यहाँ पे एक हैंडल कमांड करके बनाया था फंक्शन, ठीक है। COMMAND कमांड। बेसिकली आपको यहाँ इवेंट जाना है, EVENT
इवेंट के अंदर आप सिंपली रिजल्ट जो मैंने अभी कंसोल करके दिखाया, ठीक है, इवेंट के अंदर आप रिजल्ट पे जाना एंड देन उसके जीरो इंडेक्स पे, ठीक है, मैंने आपको कंसोल करके दिखाया है, आप भाई पीछे बैक करके दे सकते हो जीरो इंडेक्स पे, फिर उसके भी जीरो इंडेक्स पे सिंपली आप जाना एंड देन उसके अंदर आपको एक ट्रांसक्रिप्ट मिलेगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट, TRA ट्रांसक्रिप्ट, सिंपली स्पेलिंग सही लिखूँगा, ठीक है, TRANS ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, इसको जो भी है इसको मैं टू लोअर केस में कर दूंगा, ठीक है, उसमें जो भी मतलब कमांड आएंगे इसको टू लोअर केस में कर दूंगा, ठीक है, तो टू लोअर केस, ओके। सिंपली इतना करने के बाद अब मैं इसको अगर कंसोल करके आपको दिखाता हूँ तो देखो आप क्या देखने को मिलता है, ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग कमांड लिखा गया है, चलो फिर भी देख लेना, ठीक है, जिसको मैं सेव करता हूँ एंड देन अगर मैं इसको ब्राउज़र में खोलता हूँ एंड देन इसके अंदर मैं कुछ करके दिखा दूँ, ठीक है, Hello, how can I help you? ओपन फेसबुक, तो गाइस कंसोल तो हो जाना चाहिए था, जीरो इंडेक्स रीडिंग जीरो, रुको गाइस आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ गई है, रिजल्ट्स रहेगा, आई थिंक मैंने रिजल्ट लिखा, सॉरी रिजल्ट नहीं रिजल्ट्स रहेगा, ठीक है गाइस, कंसोल करके आप देखना है इवेंट को रिजल्ट्स है, ठीक है, चलो मैं फिर से करके दिखाता हूँ, तो सिंपली मैं फिर से आऊँगा एंड स्टार्ट लिखिंग क्लिक करूँगा, Hello, how can I help you? ओपन फेसबुक, देखो गाइस आपको यहाँ मिल गया, ठीक है, तो अब इसी कमांड को आपको सिंपली हैंडल कमांड में भेजना है यहाँ पे, तो सिंपली आप क्या करना है इसको कंट्रोल एक्स करके सिंपली यहाँ पे आप हैंडल कमांड फंक्शन को कॉल करना, हैंडल गाइस मेरा लैपटॉप कुछ लैग कर रहा है, ठीक है, हैंडल कमांड्स में सिंपली ये आपको कमांड्स को पास कर देना है, कमांड्स, इस कमांड को कॉपी कर लो यार नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, आप कॉपी पेस्ट कर देना, बेसिकली मैं देखो यहाँ तक क्या हुआ मैं बताता हूँ, सिंपली मैंने यहाँ हैंडल कमांड बनाया था, हैंडल कमांड में ये मैंने पास कर दिया, अब इस कमांड को यहाँ मैंने एक्सेप्ट किया और सिंपली अब मैं इस कमांड में चेक करूँगा क्या इसने जो बोला है उसमें ओपन यूट्यूब है, ओपन फेसबुक है, ओपन इंस्टाग्राम जो भी है, अगर इसमें से कोई है तो सिंपली आप इसको नए एक विंडो में ओपन कर देना, ठीक है, अगर नहीं है तो आप सिंपली बोल देना सर्चिंग ऑन यूट्यूब, ठीक है, तो चलो इतना करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँ मैं Hello, how can I help you? ओपन यूट्यूब, Opening YouTube. देखो गाइस ओपन हो रहा है, ठीक है, तो बेसिकली आप अपने और भी मैं चीज़ें डिफाइन कर सकता हूँ, सिंपली मतलब और भी चीज़ें दे सकता हूँ, तो देखो यहाँ पे आपका ये काम करने लगेगा, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम है गाइस तो आप थोड़ा करके देख लेना, ठीक है, तो चलो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे कुछ और कमांड्स डाल देता हूँ, ठीक है, सिंपली एलसिप को कॉपी करूँगा, कंट्रोल डी, ठीक है, सिंपली यहाँ मैं ये क्या हो गया कंट्रोल जेड, चलो कंट्रोल सी कर लेता हूँ, ठीक है, एंड देन आना कंट्रोल वी कर देना, कंट्रोल, ठीक है, इसके अंदर आप सिंपली व्हाट्सएप मैंने दिया है नहीं दिया, चलो तो इसको मैं सिंपली एलसिप में आऊँगा, ओपन व्हाट्स ऐप कर दूँगा, ठीक है, एंड देन सिंपली यहाँ पे चीज़ों को बदल दूँगा, यहाँ भी बदल दूँगा, ठीक है, एंड देन इसके अंदर एक और कर देता हूँ इंस्टाग्राम फेसबुक एंड चलो गूगल को भी कर देता हूँ, ठीक है, सिंपली आप यहाँ आना एंड यहाँ पे गूगल का भी डाल देना, ठीक है, हट जाए भाई क्या आ गया कंट्रोल एक्स, इसको मैं फिर से करना पड़ेगा कॉपी, कंट्रोल सी एंड देन इसके अंदर कंट्रोल वी कर देना एंड देन आप इसके अंदर सिंपली गूगल को लिख देना, ठीक है, ओपन गूगल एंड देन सिंपली GOOGL गूगल लिख के यहाँ पर भी आप गूगल लिख देना, ठीक है, GOOGLE गूगल, चलो इतना मैं एक बार और रन करके दिखाता हूँ क्या गाइस वर्क कर रहा है, Hello, how can I help you? ओपन गूगल, Opening Google. चलो गाइस तो काम कर रहा है, ठीक है, चलो व्हाट्सएप का भी मैं करके दिखा देता हूँ, तो गाइस ये नेटवर्क प्रॉब्लम है आप ओपन कर लेना, ठीक है, Hello, how can I help you? ओपन व्हाट्सएप, Opening WhatsApp. चलो गाइस ये भी काम कर रहा है, ठीक है, तो अब एक फीचर बचता है गाइस, ठीक है, तो सिंपली एक फीचर बचता है, अगर ऐसा कुछ कमांड दे रहा है जो कि यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं किया, सिंपली देखें इस चीज़ों में अगर डिफाइन नहीं किया तो सिंपली उसको गूगल पे जाके सर्च करना, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्पीक तो करवा दिया बट उसको सर्च भी तो करना है, तो सिंपली इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सिंपली आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो इसको मैं कर देता हूँ, इसके अंदर ही आपको एक
बोलते हैं कमांड देना पड़ेगा, मतलब यूआरएल देना पड़ेगा। तो सिंपली आपको दे देना विंडो डॉट ओपन, मतलब एक टैब ओपन करो सिंपली, और उस टैब में आपको एक यूआरएल देना पड़ेगा। ये यूआरएल है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है, http या google.com से, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पे कॉपी कर देना। उसके बाद आपको कुछ एक पैरामीटर देना पड़ेगा, जहाँ आप जो भी बोलोगे उसको एज ए क्वेरी आपको सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली आप सर्च लगाना एंड देन एक ये क्या बोलते क्वेश्चन मार्क लगा के एंड देन क्यू इज इक्वल टू आपको डायनेमिक डाटा भेजना पड़ेगा। तो सिंपली आप यहाँ पे कमांड भेज देना, ठीक है, जो भी आप बोलोगे कमांड्स। तो ये कमांड्स आप कहाँ से लोगे, ये वाला कमांड, ठीक है गाइस, ये वाला कमांड भेजना है। तो इसको कॉपी करो एंड कंट्रोल वी कर दो, ठीक है। एंड शायद इसको आप ये लगा देना, क्या बोलते हैं इसको, बैकटिक का यूज करना, ठीक है, डायनेमिक डाटा भेजने के लिए बैकटिक का। और इसके अंदर आपको डॉलर लगाना पड़ेगा सिंपली। अब ठीक है। तो चलो एक बार इसको भी ट्राई करके देख ही लेते हैं। एंड देन इसके अंदर आप अंडरस्कोर ब्लैंक भी कर देना, सो डैट ये नए टैब में खुले, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा लगा के सिंपली अंडरस्कोर ब्लैंक कर देना, ठीक है, ब्लैंक। तो चलिए वो ट्राई करते हैं काम करता है कि नहीं। सो Hello, how can I help you? व्हाट इज रिएक्ट जेएस? Search on YouTube. सिंपली मैंने यहाँ पे यूट्यूब का यूआरएल दे दिया, सिंपली तो गूगल का यूआरएल देना है, बेसिकली काम कर रहा है चीज़ें, ठीक है। तो आप यहाँ पे यूट्यूब की जगह गूगल लिखना था, ठीक है, गूगल, ठीक है। सो अब मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलो रिफ्रेश हो जाने दो, सो इसके बाद चलो स्टार्ट। Hello, how can I help you? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? Search on Google. सो गाइस देखो यहाँ पे देखने को मिल गया, ठीक है, सिंपली। सो यहाँ पे आप कुछ और भी इन्हेंसमेंट कर सकते हो, मतलब गूगल करके कि और क्या क्या फीचर्स ऐड कर सकते हो सिंपली। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपको बनाना था वो मैंने बनवा दिया, ठीक है। सो आप यहाँ जो भी कमांड दोगे, अगर वो कमांड आपने प्री डिफाइंड किया है, सिंपली लिखा है, तो उसमें आपको मिल जाएगा, नहीं मिला है तो आपको गूगल पे सिंपली ले जाएगा एंड आपको रिजल्ट दिखा देगा, ठीक है। सो और कुछ देख लेते हैं फिर। तो गाइस चलो इसमें कुछ CSS ऐड कर देते हैं, ठीक है, मतलब ट्रांजिशन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसका बैकग्राउंड रेड हो जाए, और यहाँ स्टार्ट लिसनिंग की जगह लिसनिंग लिखना स्टार्ट कर दे, ठीक है। और आफ्टर दैट जब मैं स्टार्ट मतलब लिसनिंग स्टार्ट ख़त्म हो जाए तो इसके बाद फिर इनिशियल स्टेट में आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे मैंने बटन को सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो सिंपली बटन के मैं इनर टेक्स्ट को बदलूंगा, ठीक है। तो मैं 2 सेकंड के बाद यहाँ पे हिलाऊंगा एंड देन सिंपली यहाँ पे लिखूंगा 2 सेकंड के बाद बटन डॉट इनर HTML, जो भी इसके अंदर का HTML है, सिंपली आप उसको चेंज करके यहाँ पे लिख दो लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग डॉट 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 एंड देन सिंपली इसके अंदर का कलर में बदलूंगा। तो मैं बटन डॉट स्टाइल डॉट ई काट देना, ठीक है भाई, बटन डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, तो सिंपली BACK बैकग्राउंड, यहाँ कैमल केस में लिखना, ठीक है, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, सिंपली इसको रेड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो इतना करके देखते हैं कुछ होता है इस, यहाँ पे आऊँगा, अगर मैं क्लिक करूँगा Hello, how can I help you? तो गाइस ठीक है, इतना हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ 2 सेकंड के जब भी लिसनिंग खत्म हो जाए तो सिंपली अपने इनिशियल स्टेट में आ जाए। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा एंड देन इसको करने के लिए सिंपली जैसे आपने रिकॉग्नाइजेशन डॉट ऑन रिजल्ट में आपको रिजल्ट मिलता है, तो सिंपली रिकॉग्नाइजेशन डॉट ऑन इंड पे सिंपली अब जब भी इंड होता है तो आप कुछ भी वो फॉर्म कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा रिकॉग्नाइजेशन डॉट ऑन इंड होने पे, रिकॉग्नाइजेशन के इंड होने पे तो सिंपली आप एक फंक्शन चला देना, उस फंक्शन में मैं जो भी दूंगा वो हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ पे आऊँगा एंड देन सिंपली इसको करूँगा कॉपी, कंट्रोल C, और इसको मैं कर दूँगा यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। सिंपली पेस्ट कर देना एंड देन सिंपली लिसनिंग की जगह आप यहाँ पे HTML में आना और जो भी टेक्स्ट यहाँ पे आपने दिया है उसको कॉपी करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है इनिशियल स्टेट का ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे आना एंड देन कंट्रोल V कर देना एंड देन सिंपली रेड की जगह आपने जो भी स्टाइल में इसको दिया है कलर, उसको कॉपी करना है एंड देन सिंपली यहाँ पे वापस पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट एंड कंट्रोल S से सेव करके सिंपली आप फिर से एक बार चेक कर लो जाकर। तो चलो मैं एक रिफ्रेश करके एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। Hello, how can I help you?
ओपन यूट्यूब। Hello, how can I help you? ओपन यूट्यूब। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो गया, 1 मिनट में देखता हूँ। तो गाइस यार इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसको क्रोम में चलाना, ठीक है, क्रोम में काम कर रहा है, अदर ब्राउज़र में काम नहीं कर रहा। तो आप क्रोम में ही चलाना तो ज़्यादा बेटर होगा इस प्रोजेक्ट को। इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कोड का, ठीक है। और भाई ये था प्रोजेक्ट, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, हाँ ठीक है। और अच्छे अच्छे वीडियोस और भी आएंगी, ठीक है। रिएक्ट पे भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो सिंपली आप पहले इस प्रोजेक्ट को बनाओ और कमेंट करो। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी कोडिंग।